दोस्तों, हिंदी के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का नाम तो आपने सुना ही होगा। नागार्जुन 1911 में मिथिला में पैदा हुए और 1998 में उनकी मृत्यु हो जाती है। हिंदी के फक्कड़ और आवारा कवि के रूप में उनको जाना जाता है और उनकी कविता, कहानी, उनके उपन्यासों का नैरेटिव बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से चलता है। वो चले आ रहे फॉर्मेट को तोड़ते हुए उससे भिन्न फॉर्मेट में जाते हैं और वो मनुष्य के संघर्ष की बात करते हैं। बार बार सफलता और असफलता उनके लिए मायने कम रखती है, क्योंकि मनुष्य की जिजीविषा, उसका संघर्ष, उसकी अदम्य ताकत उस कवि के लिए बहुत मायने रखती है और मनुष्य में दुस्साहस भरने का काम करते हैं निरंतर। उनकी एक बहुत ही फेमस कविता है, वो कविता हमें बार बार पढ़नी चाहिए अगर हम बार बार जीवन में असफल हो रहे हैं और हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। हमारे मन में अगर बार बार निराशा पैदा हो रही है तो हमें उस कविता को हर बार पढ़ करके अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। ये कविता बहुत ही प्यारी है, छोटी कविता है और बड़ी अच्छी कविता है। नागार्जुन उन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हुए। किसी ने कहा ना कि जो सफल नहीं हुआ उसको मूर्ख नहीं समझना चाहिए जीवन में। अगर आप सफल हो गए हैं और आपके साथ वाला या आपके पीछे वाला सफल नहीं हो पाया तो हमें उसको मूर्ख नहीं समझना चाहिए, हमें उसको किसी भी स्तर पर कम नहीं समझना चाहिए और हमें उसका भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम एक सफल और एक सक्सेसफुल आदमी का करते हैं। क्योंकि जीवन में सफलता कई बार किसी को जल्दी मिलती है, कई बार किसी को लेट मिलती है और कई बार किसी को नहीं मिलती है, लेकिन उसने जो संघर्ष किया है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो ज़ाया नहीं जाना चाहिए। कई बार किसी के साथ परिस्थितियां इस प्रकार की बनती है, कई बार किसी के साथ इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं बनती है कि उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। कई तरह की जीवन में सफलता किसी एक एंगल से नहीं मिलती है इंसान को, उसके पीछे कई लोगों का एफर्ट होता है और उस एफर्ट के माध्यम से जब हम उस सफलता को समझते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तब हमें लगता है कि वो सफलता वाकई किस तरह की सफलता है। तो नागार्जुन कहते हैं कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि जो अपने जीवन में सफल नहीं हो सके, जो अपने काम को पूरा नहीं कर सके किसी कारण से, ये नहीं था कि उनके अंदर क्षमताएं नहीं थी, ये नहीं था कि वो योग्य नहीं थे, आलसी थे या काम के लायक नहीं थे, बुद्धि में तीक्ष्ण नहीं थे या वो बिल्कुल गए गुजरे थे, लेकिन उनके तमाम एफर्ट के बावजूद भी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां रही जीवन की कि उन्हें सक्सेस नहीं मिला। तो नागार्जुन उनको प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं आगे कि कुछ कठिन और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुरीण हुए, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कवि कह रहा है कि कुछ तो उनके लक्ष्य, मतलब कई बार तो भटक गए वो, और कुछ उनके मंत्र यानी कि जो उन्होंने मेहनत की थी वो कुछ अलग तरह से सक्सेस नहीं हो पाए, और युद्ध होने से पहले यानी कि सक्सेस मिलने से पहले वो शहीद हो गया, जब भगत सिंह की तरह देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया उन लोगों ने। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई योगदान नहीं है। तो नागार्जुन कहते हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको बार बार मैं आदाब करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और दूसरा कह रहे हैं कि जो जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उधधि पार, यानी समुद्र को पार करने के लिए वो छोटी सी नाव लेके निकले, यानी कि बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो थोड़ा सा उनके पास दुस्साहस था, थोड़ी सी हिम्मत थी, उस हिम्मत के सहारे वो निकले आगे। होता है कि हमारी हिम्मत ही तो हमें आगे बढ़ने का मौका देती है, हमें दुस्साहस से बनने का मौका देती है कि हम समुद्र को भी लांघने का साहस कर लेते हैं। हम कठिन से कठिन काम को भी अपने आत्मविश्वास और अपने भरोसे के दम पर करने का ठान लेते हैं। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उधधि पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, लेकिन वो उसी समुद्र में डूब गए।
तूफान आया, कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार की रही कि वो वहीं समाप्त हो गए। तो कवि कहता है कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने कोशिश तो की कम से कम, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह नव नव उत्साह भरे, जो बड़े बड़े शिखरों की तरफ बढ़े और नए नए उत्साह के साथ भर के, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि। हिम यानी बर्फ की समाधि, यानी कि उन उन पहाड़ों में खो गए जहाँ बर्फ ही बर्फ ही थी और उसमें वो खत्म हो गए। कुछ असफल ही नीचे उतरे और कुछ असफल होकर नीचे उतरे। कुछ तो नहीं वहीं समा गए, लेकिन कुछ असफल होकर नीचे उतरे। तो नागार्जुन कहते हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ बार बार। फिर आगे क्या कहते हैं वो कि एकाकी और अकिंचन हो, जो भू परिक्रमा को निकले, जो अकेले थे, कमजोर थे, लेकिन सारी दुनिया घूमने निकले। हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, इतने अदृष्ट के दाव चले, और वो हर कदम पर जैसे वो पंगु हो गए, लंगड़े हो गए, क्योंकि उनके सामने अदृश्य न जाने कितनी बाधाएं थी जिनका वो सामना नहीं कर पाए, जिनको वो फेस नहीं कर पाए। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको बार बार प्रणाम करता हूँ, और उनके लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है कि वो कितना कितना दुस्साहस के साथ निकले हो। फिर आगे क्या कह रहा है वो कि कृत कृत नहीं हो पाए, कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए जूल। वो कह रहे कि जो धन्य नहीं हुए, लेकिन वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों पर फांसी के फंदे पर झूल गए। कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया दुनिया जिनको गई भूल। वो कह रहे कि अभी तो कुछ समय बीता है, लेकिन संसार भूल गया, क्योंकि संसार बहुत स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसलिए अभी कुछ ही समय हुआ, लेकिन वो उनको भूल गया है। लेकिन नागार्जुन कहते हैं कि मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ और मैं उनको नमन करता हूँ। फिर वो कहते हैं कि थी उम्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ। कह रहे कि जीवन उनकी सारी उम्र साधना की उन्होंने, लेकिन उनका जो अंत था वो बहुत ही किसी दुखांत नाटक की तरह उनका अंत हो गया। या जन्म काल में सिंह लग्न पर कुछ समय ही देहांत हुआ। उनके जन्म काल में तो सिंह लग्न था, शेर की तरह जीना था, लेकिन वो समय से पहले इस दुनिया से चले गए, है ना। सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई, और उस दुर्घटना के कारण वो चले गए। मैं उनको करता हूँ प्रणाम। थी उम्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, या जन्म काल में सिंह लग्न पर कुसमय ही देहांत हुआ। उनको करता हूँ प्रणाम, उनको करता हूँ प्रणाम। दृढ़ व्रत और दुर्गम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको करता हूँ प्रणाम, उनको करता हूँ प्रणाम। क्या कह रहे हैं कि जिनमें बहुत दृढ़ता थी, वो दुस्साहसी थे, और वो किसी आदर्श की तरह थे, लेकिन वो सारी जिंदगी जेल में रहे, उनको किसी में बंदी गृह में बंद कर दिया, तो उसमें क्या उसकी धुन का भी अंत हो गया। आज़ादी के समय देखिए न जाने कितने लोगों को ब्रिटिश सरकार ने काला पानी की सज़ा देकर के अंडमान निकोबार भेज दिया, सारी उम्र वहीं सड़ गए और मर गए, उनका पता भी नहीं कहाँ गए। तो कह रहे कि इस प्रकार की कठोर सज़ा से उनके जीवन का अंत हो गया, लेकिन वो लोग, उनका जो सेक्रीफाइस था, उनका त्याग था, वो हमारे लिए था। इसलिए मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। और फिर कह रहा है अंत में कि जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, कि जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया, लेकिन ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, दिखावा नहीं किया। प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, और जिनके सामने हमेशा परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी और उनके सामने हार गए, ख़त्म हो गए, वो मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कह रहे कि ऐसा नहीं था कि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, या वो लोग कमज़ोर थे, या उनके पास ताकत नहीं थी, या काम करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी उनकी प्रतिकूल कि वो जीवन में उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाए। तो कवि कहता है कि मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और इस बात को महसूस करता हूँ कि वो लोग उतने ही बहादुर, उतने ही हिम्मत वाले और उतने ही अच्छे थे जितने कि वो तमाम लोग जो सक्सेसफुल रहे, जिन्हें जीवन में बड़ा नाम मिला, बड़ी ख्याति मिली, जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिनसे रोज़ मिलते हैं। इसलिए इस कविता को पढ़ कर के हमारे मन में अगर निराशा है, तो हम उस निराशा से बाहर निकल सकते हैं। नागार्जुन उम्मीद और आशा के कवि हैं, अलहड़ कवि हैं, बीहड़ कवि हैं। मनुष्य के उस दुस्साहस को परिभाषित करते हैं अपनी बार कविताओं में बार बार। उनकी बहुत सारी कविता है, चाहे कालिदास हो, चाहे
अमल धवलगिरी के शिखरों वाली कविता हो, बादल को गिरते देखा हो, उनकी मंत्र कविता हो, उनकी हरिजन गाथा जैसी कविता, उस कवि को हम जितना समझेंगे, जितना पढ़ेंगे, ज़रूर वो हमारे नॉलेज को बढ़ाता ही जाएगा। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को आशावादी बनाए रखना। कविता हमेशा हमारे मन में उस उम्मीद को जगा के रखती है बार बार। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कविता को पढ़िए और समझना बहुत ज़रूरी है उसको, और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, आबाद रहना है। और हमारे चैनल पर आइए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। हम आपको बार बार इस प्रकार से नई नई कविताएँ सुनाते रहेंगे। और फिर नागार्जुन की वही बात की, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। ये उस कवि की ताकत है और ये जीवन की ताकत है।